पान सरमाने की हरी में हरियाणे की। हेलो जी, राम राम जी, जय श्री श्याम। और किसे हो सारे, उम्मीद करूं सारे बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और सारे अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो जी, सूर्य की किरणों के साथ में आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग पे। सुबह सुबह का टाइम है गाइज, मैं छत पा रही थी तो छत धो दी है और पाइप लगा दी है ड्राम में, यो भर जाओगा। वैसे 2 टंकी ऊपर रखी है, लेकिन ये भी पानी की तो ज़रूरत रहती है रवा है, क्योंकि छत पर डालना पड़ जाए, धोना पड़ जाए है, कुछ भी बंदर गंदगी वगैरह कर दे, मैं तो इस वजह से। तो गाइज जो मेरे छोटे मोटे प्लांट्स हैं इनमें पानी डाल दिया है मैंने। तो गाइज उसके बाद में फिर ये मैं आपने मिलूँ हूँ शाम ने, क्योंकि दिन में व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। आप सबने पता है सानिया की तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से। तो गाइज शाम का टाइम है तो मैं अपना शाम का व्यू दिखाऊं हूँ। हवा चल रही है क्योंकि ये धजा लहरा रही है, आप देख सको हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं छत पर आई थी। तो गाइज तुलसी माता की देखभाल करनी थी आज, क्योंकि कई दिन हो गए हैं। तो जो ये सूखी हुई डंडी है ना, जो सर्दी की वजह से सूख गई थी, तो ये मैंने निकाल दी है। मिट्टी की गुड़ाई भी कर दी है गमले की, और इसमें डालनी है हल्दी। तो इस तरीके से तुलसी माता की देखभाल कर रहे हैं, तो हरी भरी रवा है तो जल्दी तारी भरी हो जाओगी। और जो ये एक्स्ट्रा मंजरी आ रही थी ना, ये मंजरी निकाल दी और ये इसमें डाल दी है, क्योंकि हम तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तो इसका जो सामान निकला है तो उसने वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये जो टहनी थी उनकी घर में धूमनी कर देवेंगे अमावस वाले दिन, जो धूमनी देवा है उसमें यूज हो जाएगा। तो गाइस जिम में नीचे आ गई थी और सानिया लग रही है अपनी क्लास लेने। तबीयत तो वैसे इसकी ख़राब है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी हो रहा है। इसने अपनी अलमारी सेट करी थी अच्छे से पहला, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। सागर आकर रेस्ट करा है, आपने देखा था वो लेट रहा है क्योंकि थक गया था। और गाइज ये सागर लेकर आ रहा था थोड़ा सा ठंडा, तो ये अंशु ने डाल लिया है। अब हो गया था शाम का टाइम, तो डिनर में मैंने बनाए हैं करेले। तो करेले की रेसिपी मैंने आज शेयर नहीं करी थी, क्योंकि लेट होने लग रहा था बहुत ज़्यादा। और कुछ ये सब्जी लेकर आई थी अंशु, तो मैंने ये धोकर रख दिए हैं। बस खीरे मंगवाए थे, नींबू और आम भी, और सब्जी तो हम एक दिन पहला लेकर आए थे। तो गाइस जितने बर्तन थे सारे धो दिए हैं। टाइम हो गया 7:20 होने वाले हैं। तो अब मैं सबसे पहले अपनी मसालदानी में जो मसाले ख़त्म हो रहे हैं वो डाल दूं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं तो मसालदानी में कुछ सामान ख़त्म हो रहा है, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी। तो क्योंकि मसालदानी का यूज ज़्यादा होता रहा है, तो मसालदानी में फिल कर दूंगी अब। और वैसे एक्स्ट्रा सामान लेकर आया करें तो मैं इन डिब्बिया में निकाल कर रख दिया करूँ। कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, जो ये स्टील वाली ड्रामी है उनमें डाल कर रख दिया करूँ। तो अब मैं लग रही हूँ गाइज अंशु के साथ में बात करने, और बात करते करते अपना जो है इसमें मसाले डालने लग रही हूँ। और आटा भी लगाया नहीं है, आटा लगाऊंगी इसके बाद में, क्योंकि अब करेले बना कर ही हटी थी और ये मेरे हाथ से छूट गया नमक। गाइज नमक गिर गया मेरे हाथ है, और नमक ने जैसे कि अब ये गिर तो गया है मेरे पे गलती हो गई है, गिर गया है। तो मैं अब इसने कपड़े के साथ में उठाऊंगी, क्योंकि नमक गिर जावा धोखे ते गिरा है, वैसे तो जानबूझ कर कौन गिरा हुआ है। तो मैं इसका झाड़ू नहीं लगानी चाहिए नमक का। तो अब कपड़े के साथ में कपड़े ने गिल्ला करके और मैं पोंछ दूंगी अच्छे से, और फिर इसने धो दूंगी। तो गाइज मैंने साफ कर दिया है, स्लेब पे भी गिर गया था, थोड़ा सा नीचे गिर गया था, वो साफ करके न और फिर ये कपड़ा धोकर न रख दिया है। और कपड़ा लगा दिया स्लेब के ऊपर का, जो कि बार बार लगाना ही पड़ा है, कुछ ना कुछ तो गिरा जावा, खाना वगैरह बना हुआ है तो उस टाइम पे। और अब गाइज मैं इसके बाद में लगाऊंगी आटा, तो स्लेब के ऊपर हो जावा है, थोड़ा सा जगह कम हो जावा, क्योंकि सारा सामान रखा है, दूध के बर्तन हो जाओ, सब्जी वगैरह। तो मैंने कढ़ाई नीचे रख दी है, और अब मैं आटा लगाऊंगी गाइज। और काम करते करते मन लग गया प्यास, तो मैं पानी पी हूँ। और मेरी तरिया ओख लगा कर कौन पानी पिया कर, मैं पी ली हूँ कई बार, ऊपर न मुँह करके भी पी लिया करूँ। अब बच्चे लागे हैं बाहर खेलन, मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं अपने थोड़ा सा क्लिप इनका भी दिखाऊं। मुश्किल तो निकाले हैं, क्योंकि सारा दिन बाहर अंदर रह रहा है, बाहर तो निकलते नहीं। तो अब रात सी होने लग रही थी, अंधेरा हो रहा है, अपने दिखने लग रहा है। तो मैं थोड़ी सी देर तो टहल लो, क्योंकि दिन में तो बाइक वगैरह आती रहा, तो रास्ते में इसमें दिक्कत सी हो जावा है। और कुछ रास्ता ही सा है, भीड़ भड़ाका सा है, तो अच्छे तो नहीं खेला जाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो खेलन थी। मैं भी न 2 दिन तो निकालन लगी हूँ गाइज। अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर में मतलब सब्जी तो ये करेले तो बना लिए थे। और करेले का ऐसा है कि ये कई दिन चल जाएंगे, जो जितने खावेंगे खा लेंगे, बाकी के मैं फ्रीज में रख दूंगी, तो कुछ नहीं बिगड़ता है। करेले तो अचार की तरीके तय खाए जावे हैं।
और अब मैं लगी हूँ रोटी बनाने, तो फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी, बच्चे खा लेंगे गाइज। तो गाइज खाना पीना खाकर फिर सारा काम तो फ्री होकर न मैं लगी थी नज़र उतारन। और आप देख लो कितनी ज़बरदस्त वाली नज़र लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो मैंने नज़र उतार दी है आज तक बच्चा की। और टाइम देख लो आप, 11:20 हो गए हैं। ईब जाकर मेरा काम तो मैं फ्री हुई हूँ। तो गाइज मिलते हैं सुबह में। तो गाइज अब सुबह का टाइम हो गया है, स्लेप वगैरह साफ कर दी है, गैस साफ कर दी है। और जो दही जमा कर रखी थी मैं इसने रख दूँ अब फ्रिज में, क्योंकि खट्टी हो जाओगी बाहर छोड़ दूँगी तो। और ये भी इसके बाद में मैं लगूंगी अपने खाने की तैयारी करने। तो गाइज खाने मतलब चाय पानी तो मैंने पी लिया है, बच्चे अभी लेटे थे तो अब उन्हें उठाऊंगी। और अब अंशु जावेगी रेगुलर स्कूल में। तो ये वीडियो है संडे की। तो आज बनाने थे पूड़े, क्योंकि माता रानी की धोक लगानी हो ना, तो इस वजह से। तो गाइज ये गुड़ पानी में डाल रखा है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। और ये ले लिया है गाइज मैंने आटा। तो मैं अपने जो मीठे पूड़े हों उनकी रेसिपी शेयर करूँ थोड़ी सी, किस तरीके से बनाऊँ। तो आटा ले लिया है और अब इस पानी ने मैं छान लूँगी, क्योंकि कुछ भी हो या डस्ट वगैरह कचरा कुछ भी हो सका है। जैसे कि गुड़ बनावा है, इतनी सफाई का तक कौन ध्यान रखा आपने पता ही है, क्योंकि कई बार आवा है, आप सब ने भी देखा होगा, जैसे कि थोड़े बहुत जो डंडी टाइप मोह है वे गुड़ के अंदर मिल जावे हैं, तो कचरा वगैरह। तो अब छान कर न मैं इसमें आटे ने भिगो लूँगी। और तो गाइस गोल तैयार करके छोड़ दिया, इसने ढककर थोड़ी सी देर छोड़ दूंगी, क्योंकि ये आटा फूल जाओगा फिर बनाऊंगी मैं। तो उससे पहले मैं तवे न साफ कर लूँगी, क्योंकि तवे के ऊपर बनाने हैं। और जो चिपक गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तवा अच्छे से साफ होगा ना जब इस पर बनेंगे। तो ये तवा अच्छे से साफ कर लिया है, बाकी के मैं बर्तन धो लूँगी जब तक आटा थोड़ा सा फूल जाओगा। तो गाइज ईब लगा लिया, मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया है, तवा साफ कर लिया था, देसी घी ले लिया, थाली ले ली है और कड़छी और पलटा ले लिया है। तो एक बार अच्छे से इसने मैं दोबारा तक मिक्स कर लूँगी। और अब बनाने लागू हूँ, क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो उधर तक मेरी बहन आ जाएगी, सागर आ जाएगा। तो जाकर न और धोख लगा आऊँगे, कंडी माता की धोख लग गया कर हमारा। तो माता रानी की धोख लगा कानी है। और जो ये है भाई अपने घर परिवार की खुशी के लिए तो सब कुछ करना पड़ा। और चैत के महीने में धोख लग गया कर, वैसे साल में एक बार लग गए हैं, तो अपने सारे देवी देवता की धोख लगा लिया कर। इस तरीके से हम तो गाइज ईब मैं बना कर फटाफट तक कर लूँ रेडी। और ईब जल्दी तक फिर धोख लगाए आऊँगे माता रानी की। और सानिया की खांसी आपने सुनती होगी साइड तक कितनी ज़बरदस्त वाली हो रही है, खू 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 खू, सांस से नहीं आ रहा है। तो आज आने के बाद में फिर देखेंगे दूसरे डॉक्टर के तक दिलवा कर ले आऊँगे इसने दवाई, क्योंकि डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। वहाँ तक कोने लग रहा कुछ भी, आराम खाया पिया ही नहीं रुकता है कुछ भी। तो गाइज ये कर लिए हैं रेडी, 2 बड़े बना लिए हैं और ये 5 छोटे बना लिए हैं। एक तो थोड़ा सा जड़ भी गया था। तो सानिया ने तो मना कर दिया था, जानता है कि मेरी तबीयत नहीं है ठीक, तो हम लगायाऊँगे गाइज, कोई बात नहीं। मन ने लगा ली, बच्चा के नाम की ये लगावा है तो मैं लगाऊँगी। तो ये तो प्रसाद के रूप में अपने निकाल दिए हैं। ये माता रानी के जो धोख लगाने हैं वो निकाल कर रख लिए हैं। और उधर तो आ जाओगी मेरी बेबे और सागर आ जाएंगे। और सागर आ जाओगे नहीं, सागर आ जाएगा तो उधर तक वे आ जाएंगे। और गाइज ये गेहूँ ले लिए हैं धोख लगाने के लिए, ये पूजा का सामान जो भी हो है रेडी कर लिया, प्रसाद ले लिया है, पानी ले लिया है। तो गाइज ठीक है, अब जल्दी तक हम एक बार धोख लगाया हमें, फिर उसके बाद में मिलते हैं आप ताकन। तो गाइज आगे थे जोत बत्ती करके ना हमें, और उसके बाद मैं खाना वगैरह खाया था, तो वो बीच में दिखाया नहीं था। तो उसके बाद में मैं लगी थी अपने आरओ का फ़िल्टर साफ़ करने, क्योंकि फ़िल्टर 1.5 महीना होया है चेंज करवाए ना, और ये बहुत गंदा हो गया था। क्योंकि इस टाइम पर ना जो है ना नहर का पानी है ना बहुत गंदगी आओ, आप देख सको कितनी मिट्टी निकलने लग रही है। और इसने मैं साफ करके न डाल दूंगी दोबारा तय, तो थोड़ी सी लापरवाही तो नहीं तो मशीन ख़राब हो जाएगी, आरओ की कई का नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ी सी अपनी सावधानी हर एक चीज़ में रखनी पड़ा है।
तो चेंज तो मैं करवाऊंगी इसने, लेकिन ये फिलहाल तो मैं इसने धोकर न डाल दूँ क्योंकि घना ही ख़राब हो रहा था। यो इसमें कन्यारा दिखा था, माटी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसमें। तो गाइज ईब 12:30 के आसपास टाइम हो गया है, आपने दिखाऊंगी। तो मैंने ईब अपना किचन क्लीन कर दिया है और सारे काम तय फ्री हुई मैं। दोपहर के 12:30 हो गए। सानिया तो दवाई दी थी और थोड़ी सी चाय बना कर दी थी, जो वो अदरक और गुड़ वाली चाय बना कर दी थी, नींबू डालकर न बताई थी कि इस तरह आराम लग जाए, बलगम वगैरह छाती में हो तो वो ठीक हो जावा है। तो यह दी थी। आज 2 बार यह ट्राई करूँगी क्योंकि देसी नुस्खे भी अपनाने लग रही हूँ, दवाई भी, लेकिन कुछ आराम नहीं लग रहा है। तो गाइस ठीक है, आज के ब्लॉग ने यहीं पर बंद करूँ, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टेक केयर।